बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। प्यारे लोगों, मन की चंचलता कैसे दूर हो, इस विषय में हम आज बात करेंगे। मन ने यह समझ रखा है कि मन को कब्जे में करना बहुत आवश्यक है। मन नहीं लगा तो कुछ नहीं हुआ। राम करने और राम राम करने से क्या फायदा यदि मन आपके बस में नहीं हो। मन तो लगा ही नहीं, आप राम का नाम जपते जा रहे हैं और आपका मन कहीं और है। मन लग जाए तो ठीक हो जाएगा, यदि मन नहीं लगा तो आप नाम का जप करते रहें तो इसका कुछ फल नहीं मिलने वाला है। परंतु मन का लगना और लगाना या ना लगाना खास बात नहीं है। मन में संसार का जो राग है, जो आसक्ति है, जो प्रियता है, यही अनर्थता हेतु है और यह अनर्थ होता है। मन लग भी जाएगा तो सिद्धियों की प्राप्ति हो जाएगी, विशेषता आ जाएगी, परंतु जब तक संसार में आसक्ति है आपका कल्याण नहीं होगा और आपका मन भजन में, नाम जप में कभी नहीं लगेगा। जब भीतर से राग और आसक्ति निकल जाएगी तब जन्म मरण छूट जाएगा, दुख होगा ही नहीं, क्योंकि राग और आसक्ति ही सब दुखों का कारण है। यही दो पदार्थ हैं जो सभी दुखों का कारण है। एक तो आप राग करते हो और दूसरा जो आपकी पदार्थ या किसी वस्तु से आसक्ति है। पदार्थों में, भोगों में, व्यक्ति में, वस्तुओं में, घटनाओं में जो राग है, मन का खिंचाव है, जो प्रियता है, वही दोषी है। मन की चंचलता इतनी दोषी नहीं, वह भी दोषी तो है, परंतु लोगों ने केवल चंचलता को ही दोषी मान रखा है। वास्तव में दोषी है आपका राग, आपकी आसक्ति, आपकी किसी वस्तु के प्रति प्रियता। साधक के लिए इन बातों को जानने की बड़ी आवश्यकता है कि किसी वस्तु से आप इतना ज़्यादा प्रिय मत हो जाइए कि उसके प्रति आप आसक्त हो जाएं। प्रियता ही वस्तु और वास्तव में जन्म मरण देने वाली है। ऊंचे नीचे योनियों में जन्म होने का हेतु गुणों का संग है। आसक्ति और प्रियता की तरफ तो ख्याल ही नहीं है, पर चंचलता की तरफ ख्याल होती है। विशेष लक्षण इस बात का रखना है कि वास्तव में प्रियता बांधने वाली चीजें, जिससे आप आसक्त होने के लिए आतुर हो जाते हैं। मन की चंचलता उतनी बाधा वाली नहीं है जितनी आपकी किसी चीज से प्रियता है। चंचलता तो नींद आने पर मिट जाती है, परंतु राग उसमें रहता है। राग और प्रियता को केवल और लेकर वह सोता है। मेरे को इस बात का बड़ा भारी आश्चर्य है कि मनुष्य राग को नहीं छोड़ता। यदि आप राग और द्वेष को नहीं छोड़ेंगे तो आप भजन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको रुपये बहुत अच्छे लगते हैं, आप मान बढ़ाई प्राप्त करने के लिए 10-20 लाख रुपये खर्च भी कर देंगे, परंतु रुपये में जो राग है वह आप खर्च नहीं कर सकते। रुपये में और रुपये से जो आपको प्रिय है और प्रियता है, उससे आप भजन को नहीं खरीद सकते।
रुपये ने क्या बिगाड़ा है। रुपये में जो राग है, प्रियता है, उसको निकालने की जरूरत है। इस तरह लोगों का ध्यान ही नहीं है, लक्ष्य नहीं है, इसलिए आप इस पर ध्यान दें। यह तो राग है, इसकी महत्ता भीतर जमी हुई है। वर्षों से सत्संग करते हैं, विचार भी करते हैं, परंतु उन पुरुषों का भी ध्यान नहीं जाता कि इतने अनर्थ का कारण क्या है। व्यवहार में, परमार्थ में, खान पान देने और लेने में सब जगह राग बहुत बड़ी बाधा है। यह हट जाए तो आपका व्यवहार भी बड़ा सुगम और सरल हो जाएगा। परमार्थ और व्यवहार में भी उन्नति हो जाएगी। आपके अंदर जो आसक्ति और राग खराब है, ऐसी सत्संग की बातें सुन लेंगे, याद कर लेंगे, पर राग के त्याग के बिना उन्नति नहीं होगी। इसलिए आप सबों से निवेदन है, आप आपके अंदर जो राग और द्वेष किसी के प्रति बैठा हुआ है उसे त्याग करें, और जिस चीज़ से आपका ज़्यादा प्रियता है उस चीज़ों को त्याग करें। मन ही मन त्याग करें। आपको किसी से ये बताना नहीं है। आप धीरे धीरे उस वस्तु से आसक्त होते चले जाएंगे और आपका मन परमात्मा की ओर धीरे धीरे लगने लगेगा। स्वयं में, बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में और पदार्थ में यह 5 जगह राग बैठा है। 5 जगह में ही गहरी रीति से देखा जाए तो मालूम होता है कि स्वयं में जो राग है वही शेष 4 में स्थित है। अगर स्वयं का राग मिट जाए तो आपका निहाल हो जाएगा। चित्त चाहे चंचल है, परंतु राग के स्थान पर भगवान में प्रेम हो जाए तो राग खाता ही उठ जाता है। भगवान में आकर्षण होते ही राग खत्म हो जाएगा। भगवान से प्रेम हो, इसकी बड़ी महिमा है। इसकी महिमा ज्ञान और मोक्ष से भी अधिक कहे गए हैं, तो अत्युतित नहीं है। इस प्रेम की बड़ा अलौकिक महिमा है, इससे बढ़कर कोई तत्व है ही नहीं। ज्ञान से भी प्रेम बढ़कर है। उस प्रेम के समान दूसरा कुछ नहीं है। भगवान में प्रेम हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए आप अपने राग और द्वेष को छोड़कर भगवान में प्रेम करने की कोशिश करें।